Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी इंग्लिश थर्ड स्टेप में, मुझे यकीन है कि आपने सिंगुलर और प्लूरल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपने किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो कि आपके सामने तो पड़ी है लेकिन एक से ज़्यादा है। जब आपके सामने एक बुक पड़ी है तब तो आपने कह दिया दिस इज़ अ बुक, लेकिन अगर आपके सामने बुक्स पड़ी होंगी तब आप क्या कहेंगे? इसी तरह दिस का प्लूरल वर्ड है दीज। आप कहेंगे दीज आर बुक्स। इसकी जगह पे आर कहेंगे और दिस की जगह पे दीज कहेंगे। यानी कि अगर आपके सामने एक से ज़्यादा चीज़ पड़ी है तो आप कहेंगे दीज आर, और अगर आपके सामने एक चीज़ पड़ी है तो आप कहेंगे दिस इज़। इसी तरह अगर आपसे दूर कोई चीज़ पड़ी है तो एक चीज़ के लिए आप कहेंगे दैट इज़, और ज़्यादा चीज़ों के लिए क्या कहेंगे? दोज आर। ठीक है बच्चों, दोज आर। यानी कि दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। तो आज हमने इसका यूज़ सीखना है। जल्दी से अपनी बुक्स का पेज ओपन कर लें और हम देखते हैं किस तरह से हम दीज का यूज़ कर सकते हैं। जी तो बच्चों, अब आप देखें, आपके सामने पहले है एक साइकिल जिसके लिए हमने कहा दिस इज़ आ साइकिल, और उसके बाद है हमारे पास टू साइकिल्स, उनके लिए हमने कहा दीज आर साइकिल्स। इसी तरह हमारे पास एक फ़ैन था तो हमने कहा दिस इज़ अ फैन। फिर हमारे पास दो फैंस थे तो हमने कहा दीज आर फैंस। अब आपने अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर एक रिवीजन एक्टिविटी करनी है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ है, सारी पिक्चर्स में वन चीज़, वन ऑब्जेक्ट है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट का नेम देखना है। ऊपर आपके पास इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे हैं। आपने इन ऑब्जेक्ट्स का करेक्ट नेम इनके सामने लिखना है, और याद रहे ये सारी वन चीज़ें हैं, इसलिए हम इसमें दिस इज़ का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखें कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके नाम आपके सामने ऊपर लिखे गए हैं। जैसे आप देखें बैट्स, बॉक्सेस, शर्ट्स, टॉप्स, निब्स, नाइफ्स, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों के करेक्ट नेम्स इनके सामने लिखने हैं। क्योंकि ये चीज़ें एक से ज़्यादा हैं इसलिए हमने यहाँ पे दीज आर का लफ्ज़ लिखा है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने दोस्त का वर्ड कहाँ यूज़ करना है। अपनी बुक के इस पेज पर देखें, यहाँ पे सबसे पहले वन स्नेक है, इसलिए हमने कहा दिस इज़ अ स्नेक। जबकि यहाँ पे इसके साथ हमारे पास टू हैं तो हमने कहा दोज आर स्नेक्स। ठीक है, इसी तरह वन आउल के लिए हमने कहा दिस इज़ एन आउल, जबकि टू आउल्स के लिए हमने कहा दोज आर टू आउल्स। ठीक है, जैसे कि स्नेक के लिए हमने कहा दोज आर स्नेक्स, वैसे आउल के लिए कहा दोज आर आउल्स। अब हमने दोज की रिवीजन एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट पेज पर जल्दी से आ जाएं। अब आप देखें कि आपके सामने एक पिन पड़ी है, इसलिए हमने कहा दिस इज़ अ पिन, जबकि दो पिन्स जो हैं वो थोड़ा दूर हैं तो हमने कहा दोज आर पिन्स। इसी तरह एक टॉर्च लाइट है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ टॉर्च लाइट, और जो दूर पड़ी हैं उनको हम कहेंगे दोज आर टॉर्चेस। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ बॉय, दोज आर बॉयज़। दिस इज़ अ बॉक्स, दोज आर बॉक्सेस। ठीक है बच्चों, तो आपने इसी तरह दीज और दोज का यूज़ भी अपने सेंटेंसेस में करना सीखना है और अपनी बुक के इन पेजेस को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डियर टीचर्स, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्दा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।